नुक्कड़ नाटक कर दी कृषि बिल की जानकारी। मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पत्र की जानकारी और कृषि सुधार कानून के संबंध में बताया गया। भांडेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आईपीसी की धाराओं के तहत किया अपराध पंजीबद्ध। झालावाड़ में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, 4 कौवे की हुई मौत। पशु चिकित्सालय डॉक्टर और कंपाउंडर के पद रिक्त होने के कारण उपचार के अभाव में हो रहे हादसे। राजधानी परिसर में देर रात लगी आग, 25 टैंकर पानी की मदद से आग पर पाया गया काबू। गोडाउन भी आया आग की चपेट में। धान बेचने में हो रही कठिनाई, चिंतित हो रहे किसान। मामले में क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि कोई ठोस व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की जा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। माचलपुर नगर में किसानों को नुक्कड़ नाटक के जरिए कृषि बिल की जानकारी दी गई। बता दें कि नगर के भाजपाइयों द्वारा कृषि सुधार बिल को लेकर क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी गई, जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से किसानों को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पत्र की जानकारी और कृषि सुधार कानून के संबंध में बताया गया। साथ ही पत्र बांटकर केंद्र सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। बता दें कि आसपास के क्षेत्र में भी नुक्कड़ नाटक के जरिए जानकारी दी गई, जिसके लिए सभी गांवों में अलग अलग कार्यकर्ताओं की टीम गठित की गई। वहीं उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित कर बताया कि भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों में किसानों के हित में सुधार लाया गया है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, और कहा कि विपक्ष द्वारा किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। उधर इस अवसर पर भाजपा मंडल के सभी पदाधिकारी और भाजपा पार्टी के नेता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बुरहानपुर के खतनार क्षेत्र की बालिका ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया, जिसके लिए राष्ट्रीय गौर बंजारा सेवा संघ द्वारा सम्मान समारोह इंदौर के निजी होटल में आयोजित किया गया। बता दें कि खतनार क्षेत्र के ग्राम मातापुर की पायल प्रकाश राठौड़ ने नीट परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद विदिशा के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए चयनित होकर बंजारा समाज का नाम रोशन किया, जिसके लिए उसे राष्ट्रीय गौर बंजारा सेवा संघ द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व महापौर, पूर्व विधायक और संत श्री दादू महाराज द्वारा पायल को MBBS में चयनित होने के लिए सम्मानित कर बधाई दी गई। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई। भांडेर पुलिस ने बड़ी चोरी का खुलासा किया। आपको बता दें, पुलिस ने 2 शातिर चोरों के कब्जे से चोरी किया हुआ माल बरामद किया है, जिसमें 18 एशियन पेंट के डिब्बे शामिल हैं। उधर पीड़ित ने बताया कि चोरों ने दुकान कर छेद में रखा सामान चुराया, जिस पर भांडेर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ IPC की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। उपरोक्त कार्रवाई में विजय सिंह लोधी, उप निरीक्षक आकाश संसिया, उप निरीक्षक प्रियंका सिंह, ASI अरविंद सिंह भदौरिया आदि की अहम भूमिका रही। भांडेर में लगभग 10 महीने पहले जनसंघर्ष वाहिनी द्वारा नगर में औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए चल रही मुहिम के संदर्भ में दतिया रोड स्थित भद्रावती इंटरनेशनल स्कूल परिसर में बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें, बैठक में SR सोलर पावर प्लांट के बारे में प्रदेश के गृह मंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा किए गए पहल की सराहना की गई। उधर सूत्रों से पता चला है कि SR सोलर एनर्जी पावर प्लांट को राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है। इसी कड़ी में क्षेत्र के विधायक रक्षा संतराम सरोनिया से भी चर्चा की गई। उन्होंने जल्द ही अनापत्ति प्रमाण पत्र की एक प्रति जनसंघर्ष वाहिनी को भी उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। उधर संघर्ष समिति ने आगे की रणनीति तय की है। साथ ही नगर की अन्य समस्याओं पर भी विचार किया गया है। इस मौके पर हाकिम सिंह यादव, शेखर साहू, एडवोकेट अरुणेश सक्सेना उपस्थित रहे। झालावाड़ में रेलवे स्टेशन के पास 3 कौवे की मौत हो गई और एक मरणासन अवस्था में पाया गया। वहीं रेलवे कॉलोनी में 2 और कौवे 2 दिन पहले ही मर चुके हैं। लोगों ने इसकी जानकारी तहसीलदार गंगधार को दी। सूचना मिलते ही प्रशासन सतर्क हो गया। तहसीलदार द्वारा आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। आपको बता दें, तहसीलदार बालचंद मीणा वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और चौमहला में पशु चिकित्सक का पद रिक्त होने से डग से पशु चिकित्सक को बुलाया गया। चिकित्सक ने बीमार कौवे का उपचार किया। गौरतलब है कि चौमहला सहित क्षेत्र के कुंदरा गंगधार में काफी लंबे समय से पशु चिकित्सालय के पद रिक्त चल रहे हैं, जिस कारण पशुपालकों को काफी परेशानी हो रही है। चौमहला पशु चिकित्सालय डॉक्टर और कंपाउंडर दोनों के पद रिक्त होने के कारण चिकित्सालय में ताले लटक रहे हैं। रेलवे कॉलोनी में 2 कौवे मर चुके हैं अभी तक। एक ये दान है और 2 इधर की साइड में हमारे नागदैंड की तरफ 2 नागदैंड की तरफ हो गए। इस टाइम पे टोटल 4 कौवे मर गए हैं। अच्छा, कल से अभी तक? कल से अभी तक।
ठीक है सर, आपने अवगत कराया किसी को सर? जी प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। कन्नौज वन विभाग की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर आम की लकड़ियों से भरा एक ट्रक जब्त किया गया है। वहीं जब ट्रक को रोककर वन विभाग की टीम द्वारा ड्राइवर और उसके साथी से कागज के बारे में जानकारी मांगी तो फिर बता नहीं पाए। आपको बता दें, ट्रक सिवनी से इंदौर के लिए आम की लकड़ी परिवहन के लिए जा रहा था। उधर विभाग की टीम द्वारा अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। महिला उत्पीड़न के किस्से तो बहुत सुनने में और देखने में आते हैं, लेकिन जहां पुरुष उत्पीड़न की आवाज उठती हुई सुनाई देती है, शासन प्रशासन सभी चुप्पी साध लेते हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी भोपाल का सामने आया है, जहां एक 64 वर्षीय बुजुर्ग अपनी बहू से इतना त्रस्त हो चुके हैं कि अब इच्छा मृत्यु की मांग करने लगे हैं। गौरतलब है कि पीड़ित के 2 बेटे थे जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन एक बेटे की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी पीड़ित के परिवार के साथ ही रहती रही है। इसके कुछ समय पश्चात बहू ने परिवार में सबको परेशान करना शुरू किया और पीड़ित पर झूठे मुकदमे लगाए, जिससे डरकर उन्होंने अपना मकान खाली कर दिया, जबकि बहू अपने बेटे के साथ उस मकान में अब भी रह रही है। डरे सहमे 64 वर्षीय रहमान का कहना है कि हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम हर जगह आवेदन दे चुके हैं, लेकिन महिला होने के कारण सिर्फ बहू की सुनवाई हो रही है। अब देखना यह होगा कि अपने घर से बेघर होकर परेशान हो रहे 64 वर्षीय बुजुर्ग को शासन प्रशासन से क्या सहायता मिलती है और शासन प्रशासन ऐसी उग्र महिला पर क्या कार्यवाही करता है। इस बार थाना से जमानत हुई मेरे बेटे की, इस बार थाने से। उसके बाद में ये 8 दिन चर्च नर्सिंग होम में भर्ती रही, चर्च नर्सिंग होम में भर्ती रही, क्योंकि मेरा बेटे का पैसा इसने सब इसका बाप माँ को खिला दिया। इसका बाप और ये पाउडर पीते हैं और पाउडर बेचते भी हैं। उसके बाद में मेरे बेटे को छुड़ा के हम लाए, जैसे अस्पताल में से छुट्टी करा के लाए। उसके बाद में 2014 में ये ऐसे रहे ना। मेरा बेटा ऊपर रोटी खाता था, इसने हमारे को रोटी नहीं दी अभी तक। राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भौरासा में विशाल सभा का आयोजन किया गया। सभा में संतों का आगमन हुआ, जिसमें धर्मेंद्रपुरी महाराज, मुख्य वक्ता सोहन विश्वकर्मा और समस्त समाज के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम में भजन गायक द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। वहीं कार्यक्रम का संचालन संतोष राठौड़ ने किया। इस अवसर पर सोनगंज मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मोटरिया, नगर प्रसाई संजय जोशी सहित संगठन के कई कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। सिंगरौली जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल गढ़वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं सिंगरौली ने पुलिस अधीक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आरोपी ने दिव्यांग आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की थी। पीड़िता आरोपी की जान पहचान की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं उन्होंने बताया कि लड़की के बलात्कार के बाद आंख फोड़ने की घटना सरासर झूठी है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 12 घंटे से कम समय में हत्या का खुलासा करने पर सिंगरौली पुलिस को रीवा आईजी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और प्रथम दृष्टया उन्हें जो मामला है वो हत्या का समझ में आया। उनके द्वारा सूचना दी गई। सूचना को गंभीरता से लेते हुए हमने एडिशनल एसपी और एसडीओपी तथा 5 थानों की हमारी टीम बना करके एफएसएल पार्टी, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की टीमें वहाँ रवाना की गई। जाके वहाँ पर गांव में कैंप किया गया और हमारी पूरी टीमें जो है सूचना संकलन में और जो भी उनको टास्क दिए गए थे उस कामों में लगी हुई थी। जो घटना के उपरांत जो जानकारी निकल के आई वो ये आई कि 22 वर्ष की युवती थी जो बोल नहीं पाती थी और वो 1 जनवरी को अपने घर से निकलती है टॉयलेट करने के लिए और इसी बीच एक पास में ही रहने वाला लड़का है वो उसको फॉलो करता है और जा कर के जो स्पॉट है, घटना स्थल है, वहाँ पर वो बच्चे के साथ में दुष्कर्म करता है। और इसके बाद चूँकि वो लड़की उसको पहचानती है और इसको इस बात का भय था कि ये इसका नाम ओपन कर देगी, ऐसी स्थिति में जो दुपट्टा था उससे उसका गला जो है उसने स्ट्रैंगुलेट कर दिया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंदौर के लोहा मंडी स्थित एक गोडाउन में देर रात अचानक आग फैल गई।
बता दें कि थोड़ी ही देर में आग बहुत ज्यादा फैल गई, जिसके कारण एक और गोडाउन भी आग की चपेट में आ गया। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की 4 से 5 गाड़ियां आई और आग पर काबू पाया गया। उधर फायर ब्रिगेड ने बताया कि शंकरबाग के कासानी परिसर में 4 से 5 अलग अलग गोडाउन हैं। इनमें से प्लास्टिक के दाने, प्लाईवुड और बारदान के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिसमें करीब 25 टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गोडाउन मालिकों को मामले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि सभी गोडाउन मालिक एक ही परिवार के सदस्य हैं। एहतियात के तौर पर उक्त तीनों गोडाउन से सटे अन्य गोडाउन को भी रात को ही खाली कराए जाने का काम शुरू कर दिया गया। बताया गया कि यहीं पर आसपास में ही दाल के गोदाम भी हैं। इंदौर के खेल प्रशाल में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान और रेसलिंग की दुनिया में मशहूर दिलीप सिंह राणा उर्फ खली ने शिरकत की। इस दौरान कार्तिकेय ने कहा कि मुझे पद की लालसा नहीं है, जिस दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा उसी में सेवा करूंगा। उन्होंने कहा कि आज का युवा नशे की गिरफ्त में आ रहा है, उसे कोई लक्ष्य तय कर आगे बढ़ना होगा। वहीं विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा, युवाओं को नशे से दूर कर धर्म, समाज और रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। इसी के साथ ही खली ने कहा कि युवा विधायक आकाश के बारे में बहुत सुना था, उन्हें धुआंधार बल्लेबाजी करते टीवी पर देखा, आज मिल भी लिया। मैं भी आर या पार की लड़ाई में विश्वास रखता हूं और आकाश भी। दोनों की थीम एक ही, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पूरे प्रदेश में धान की खरीदी की जा रही है, जिसके लिए सभी किसान अपने उपजे धान को लेकर धान खरीदी केंद्र पहुंच रहे हैं, जहां पर समर्थन मूल्य में किसानों को लगातार पंजीयन, टोकन, बारदाना की मार झेलनी पड़ रही है। उधर केंद्र प्रभारियों द्वारा धान की खरीदी की जा रही है, लेकिन किसानों द्वारा लगातार धान की आवक और सही समय में उठाव नहीं होने के कारण खरीदी केंद्रों में बफर लिमिट से 4-5 गुना ज्यादा धान संग्रहित हो चुके हैं, जिसके कारण कई धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों के सामने समस्या खड़ी हो रही है। वहीं इस मामले को लेकर विधानसभा सत्र के बाद लोर में पहुंचे क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धान खरीदी के नाम पर सरकार के सारे प्रयास असफल साबित हो रहे हैं। धान खरीदी की कोई मुकम्मल और ठोस व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। कर्मचारी बोल रहे हैं बोरा नहीं है, इसलिए टोकन नहीं कट रहा है। कितनी परेशानी हो रही है आपको? परेशानी तो बहुत हो रहा है, लिस्ट में नाम दिए हैं, अगले हफ्ता, इस हफ्ता कटा नहीं है। धान की खरीदी की कोई मुकम्मल और ठोस व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की है। बोरे की कमी है, टोकन देने में ढीला हवाला हो रहा है। जहाँ धान खरीदी हो चुकी है उस धान का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो रहा है, और ठेकेदार जो ढुलाई करने वाले परिवहन ठेकेदार और बड़े अधिकारियों की मिली भगत से धान का उठाव नहीं हो रहा है, जिससे किसान परेशान है। किसान अपने अपने धान को पिसाई करके घर के आंगन में रखे हुए हैं। मौसम भी बदला हुआ है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। धान के किसान के धान का नुकसान होगा और सरकार धान नहीं खरीद रही है, ये बहुत जघन्य अपराध है। मैं शासन से मांग करता हूँ कि बोरे की व्यवस्था करें और धान खरीदी से प्रारंभ करके ढुलाई का भी काम ताल गति से। खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए संवाद न्यूज के साथ। नमस्कार।